पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 19 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया, जो कि इंटरिम डिविडेंड है 22 रुपये का। वैसे तो देखा जाए तो दिसंबर के रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग्स अभी स्केड्यूल होना बाकी हैं, और उसके बाद फिर जनवरी और फरवरी में आप बहुत सारी कंपनीज की तरफ से डिविडेंड्स की और बोनसेस की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं और वक्त से पहले भी कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती हैं। और अमूमन ये होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड वगैरह अनाउंस करती हैं। लेकिन ये जो कंपनी आज मैं डिस्कस करूँगा, इसने अपने दिसंबर की जो मीटिंग है उससे पहले ही एक इंटरिम डिविडेंड ऐलान कर दिया है, जो कि 22 रुपये का डिविडेंड है। साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस कंपनी के हवाले से, वो इसकी ईपीएस है, कि जिसमें आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो कंपनीज कि जिनकी अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ जो है वो आपको कंसिस्टेंट नज़र आ रही है, और हर आने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले में कंपनी की अर्निंग बेहतर हो रही हो, तो वो पोटेंशियली एक बेहतर ऑप्शन होती है एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए। लेकिन साथ साथ इस कंपनी के हवाले से कुछ दीगर इश्यूज भी हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, जो कि टोबैको सेक्टर की एक कंपनी है। जो ट्रेडर हजरात हैं उनके नज़दीक ये कोई इतनी पॉपुलर कंपनी नहीं होगी, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स की जो ट्रेडिंग है उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। इसलिए ये आप एक कॉर्नर्ड स्टॉक कह सकते हैं इसको, और अमूमन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ही नज़र करम पे होता है। शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इमीडिएट गेंस के लिए जो लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं उनके लिए कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कंपनी के शेयर की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको आप वो छोटे-मोटे स्टॉक्स जिसमें बड़े वॉल्यूम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता। कंपनी के डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट है उस पे जाने से पहले हम इसकी अर्निंग का एक हिस्टोरिकल व्यू देख लेते हैं 2019 से लेके 2023 के 3 क्वार्टर्स तक। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, इस लिहाज से 2023 में अब तक इसके सितंबर के जो रिजल्ट्स आए थे उस तक की बात की जाए तो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2019 में इस कंपनी की जो ईपीएस थी वो थी 50 रुपये 45 पैसे, और फिर 20 में ये बढ़ के 64 रुपये 55 पैसे पे चली गई, 21 में ये मजीद बढ़ के 73 रुपये 83 पैसे पे चली गई, और 22 में आप देखें तो ये फिर थोड़ा सा मजीद बढ़ के 83 रुपये 45 पैसे पे, और अभी 2023 में सिर्फ 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट आया और उसमें इसकी ईपीएस 81 रुपये 95 पैसे है। विच मीन्स के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ऑब्वियसली ये एक नया हाई होगा इस कंपनी की अर्निंग के अंदर। अब अर्निंग्स अगर इसकी इतनी अच्छी हैं तो डिविडेंड कैसा रहा? तो डिविडेंड जहाँ तक 2021 तक की बात है तो इसने बहुत शानदार डिविडेंड्स दिए हैं। 2019 में 49 रुपये, 20 में इसने 63 रुपये, 21 में 80 रुपये का डिविडेंड दिया। लेकिन उसके बाद आप देखें तो आपको एक डिप नज़र आ रही है। 22 के अंदर इस कंपनी की अर्निंग तो बढ़ गई थी, लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो 20 रुपये का था। और फिर 23 में अब तक जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, इसमें जो इसका टोटल क्यूमुलेटिव ईपीएस जो डिविडेंड बनता है 2 दफ़ा अनाउंस किया इंटरिम, और कुल मिला के वो है 32 रुपये। अब जो चौथे क्वार्टर का रिजल्ट दिसंबर में अनाउंस होगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी दिसंबर के रिजल्ट से पहले इस कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड दे दिया, तो क्या दिसंबर के रिजल्ट के साथ मजीद डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अगर अर्निंग के तनाजुर में बात की जाए तो येस, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड। लेकिन उससे हट के अगर पिछले साल की तरह का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले साल से ऑलरेडी ये ज़्यादा दे दे चुकी है। तो उस लिहाज से ये भी पॉसिबिलिटी है कि चूँकि दिसंबर में ऑलरेडी एक डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो ये फर्दर दिसंबर के रिजल्ट्स जो कि जनवरी में अनाउंस होने हैं उसके साथ में भी कि ये डिविडेंड को स्किप भी कर दें। अब इसके जो आज डिविडेंड अनाउंस हुए हैं उसके हवाले से डिटेल्स अगर आप देखें तो सबसे पहले इस कंपनी की शरिया कंप्लायंस की बात करें तो ये केएमआई ऑल शेयर्स का हिस्सा नहीं है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीगर मेजॉरिटी कंपनीज की तरह इसकी भी जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। जो डिविडेंड आज इसका अनाउंस है वो 220% है, जो कि ₹10 की फेस वैल्यू के साथ बनता है ₹22। अब ये ₹22 का जो रिज़ल्ट डिविडेंड आज अनाउंस हुआ, ये इंटरिम डिविडेंड है, और इसका जो ईयर एंड है वो दिसंबर में है, जैसे पहले मैंने बात की। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी ये 100% यानी ₹10 का डिविडेंड दे चुकी है, तो ₹10 के डिविडेंड पहले और अब 22 तो कुल मिला के ₹32 हो गए। 3 क्वार्टर्स की इसकी जो ईपीएस है वो ₹81.95 हो चुकी है, जो कि सिग्निफिकेंट ईपीएस है कंपैरेटिव बात की जाए पिछले सालों के मुकाबले में। अब आज जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो 1 जनवरी 2024, और एक्स डेट इसकी बनती है 28 दिसंबर, और स्पॉट डेट बनती है 27 दिसंबर। तो इस डिविडेंड के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अगले कुछ दिनों में ही आपने इस शेयर को ख़रीदना होगा, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ये शेयर काफ़ी हाई पे, इस साल की बात की जाए तो इस साल की
जो इसकी प्राइस मूवमेंट है उसके लिहाज से काफ़ी ऊपर है, 1160 रुपये पे। तो इस लिहाज से अभी की प्राइस के ऊपर आप अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कोई बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए के शेयर जो 86 शेयर लगभग आपके बनते हैं, उस पे जो डिविडेंड बनेगा वो सिर्फ 1890 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, जो कि बड़ी अमाउंट नहीं है। अब इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट को अगर हम देखें तो इस साल आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो इस वक्त काफ़ी हाई पे गई हुई है। कुछ दिन पहले तो ये 1200 से ऊपर चली गई थी और अभी की जो प्राइस है ये 1160 है, जबकि इस साल ये 522 या 526 कुछ इस तरह की प्राइस है, उसके ऊपर भी गई है, 566 सॉरी। तो 52 वीक्स का इसका जो लो है वो 566 रुपये 20 पैसे था और अभी इसकी प्राइस है 1160, और जो 52 वीक्स का हाई रहा है वो 1380 रुपये, 1318 रुपये। तो अब एक अज्यूम करते हैं हैप्पी सिनेरियो के अंदर कि अगर किसी शख्स ने 566 रुपये 20 पैसे जो कि इस साल की लोएस्ट प्राइस थी उस पे इसके शेयर्स को ख़रीदा हो, और जो हाईएस्ट प्राइस थी 1318 उसके आसपास बेचा हो, तो पोटेंशियली जो मैक्सिमम कैपिटल गेन उसने हासिल किया होगा इस साल के अंदर वो है 132.78%, जो कि बहुत ही मेजर कैपिटल गेन है। वैसे भी आपको पता है कि सितंबर से आगे स्टॉक मार्केट में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, तो यहाँ इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि सितंबर के बाद इस शेयर की प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी से हमें मूवमेंट देखने को मिली। अब जो डिविडेंड यील्ड इसकी इस वक्त कम नज़र आ रही है, और जो करंट प्राइस के ऊपर जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो कम इसी वजह से नज़र आ रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। अब इमेजिन कीजिए कि वो लोग जिन्होंने 566 की जो प्राइस है या 600 के लगभग अगर ख़रीदा होगा इस कंपनी के शेयर को, तो उनके लिए अभी जो डिविडेंड अनाउंस हो रहा है या इससे पहले डिविडेंड मिले हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी की प्राइस पे अगर आप लेते हैं तो शायद आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र ना आए। अब 5 साल का अगर देखें तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट रही। एक वक़्त था कि इसका शेयर 2900 पे गया, जो कि इसकी हाईएस्ट है 5 साल की, और 5 साल का जो लोएस्ट था वो यही जो इस साल का लोएस्ट था 566 रुपये 20 पैसे वही रहा है। तो मीन्स के इस कंपनी की जो भी अप्स एंड डाउन्स है उसमें जो सबसे लोवेस्ट नंबर है वो इसी साल में मिला है। तो अगर 566 के आस-पास जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर को पकड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो फ़ायदे में होंगे। ओवरऑल बात की जाए तो कंक्लूजन यही है कि इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो येस यू कैन कंसीडर इट। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है, इस कंपनी की जो सेल्स हैं, क्योंकि टोबैको की अगर बात की जाए तो टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर इस कंपनी का एक बड़ा नाम है, और ये आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक बड़ी कंपनी है। और बिज़नेस की बात की जाए तो मार्केट के अंदर इसकी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं, और इसकी अर्निंग भी आपने देखा कि मुसलसल बढ़ रही है, तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन प्राइस के हवाले से बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपने लेना है। अभी की जो प्राइस है इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला लगाते हैं और थोड़े-थोड़े अरसे में थोड़ी-थोड़ी बाइंग करते जाते हैं और अच्छी एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग जिस तरह बढ़ रही हैं, तो 2019 तक हमने देखा तो अर्निंग और इसकी और जो डिविडेंड है वो काफ़ी उसी हिसाब से बढ़ते रहे हैं जिस तरह अर्निंग बढ़ रही थी, डिविडेंड भी। तो अब आगे अगर दोबारा से कंपनी उसी ट्रैक पे चल पड़ती है कि अर्निंग्स के बढ़ने के साथ डिविडेंड भी बढ़ाती है, तो जैसे अभी हमने देखा था कि ऑलरेडी 81 रुपये से ऊपर इसकी 3 क्वार्टर्स का अर्निंग हो चुकी है और चौथे की मिला के एक अच्छा बड़ा नंबर आएगा। तो इमेजिन कीजिए कि उसी हिसाब से अगर ये डिविडेंड भी देना शुरू कर जाती है तो ये एक अच्छा डिविडेंड होगा। तो बहरहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप इसकी बेसिस पे आप खुद डिसाइड करें, आप अपनी रिस्क एपेटाइट की बेस पे, आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स की बेस पे, आप अपनी स्ट्रेटजी की बेस पे कि ये शेयर या कौन सा शेयर आपके लिए पोर्टफोलियो में सूटेबल है। हमारा मकसद ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को रिसर्च करके उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने रख दिया जाए, ताकि आप अपने डिसीजंस खुद लेने की पोजीशन में आ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।